जीवन एक खेल है और अलग अलग रूप में हम खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन उस खेल को जब भी थोड़ा सा नियमों के साथ अगर गति देनी है तो मैदान नाप के देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत जैसे कई लोग कहते हैं कि दौड़ना क्या है, कोई एक्टिविटी है दौड़ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं सुबह से लेके शाम तक दौड़ते रहते हैं, लेकिन जो अगेंस्ट द क्लॉक दौड़ते हैं वो उनका नाम लिखा जाता है। और संस्थान की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो 18+ या 21 ऐसे आते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये मान के चलिए कि 8-10 साल होते हैं जहां हम तैयारी कर सकते हैं संस्थान के अपना जो कार्य है उसको करने के साथ साथ, और उसके बाद हम मास्टर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 102 साल, 3 साल, 4 साल जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वहां जाने के बाद में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपका खड़ा होना ही, अगर आप खड़े हो गए तो एक जमाना खड़ा होता है आपके साथ, क्योंकि 105 साल की महिला या 103 साल की महिला अगर 100 मीटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी है तो उसकी जीत हो गई। तो मास्टर्स में सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सचमुच जीवन में अगर सीख लेनी है तो आप पैरा स्पोर्ट्स को मिस मत कीजिए। एक पैरा स्पोर्ट्स, दूसरा मास्टर्स का। आप देखेंगे ना, आप भूल जाएंगे कि आपकी उम्र क्या है। जब 60 साल 70 साल के लोगों को वार्म अप करते हुए देखेंगे, उनको जीत के बाद कलाबाजियां खाते हुए देखेंगे, 70 साल का समरसॉल्ट कर रहा है या उठ के तिरंगा लहरा रहा है। और उत्तराखंड में अभी एक नई वो चली है कि महिलाएं क्रिकेट के लिए भी बहुत आ रही है, और उनके पास जो गियर्स पे जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिन भर काम करके अपना दुपट्टा बांधा और उसके बाद खेलना शुरू कर रही है। पहाड़ों में बहुत चल रहा है अभी, आपने देखा भी होगा, बहुत वायरल हुआ है वो। लेकिन संस्थान को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम थ्रू स्पोर्ट्स? मैं क्योंकि सिर्फ खेल की बात कर रहा हूं, अपना काम अगर हमको अगर और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करना है तो हमको खुद को फिट रखना होगा। मैं एयर वेटरन हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन अगर आज मेरे से कोई पूछता है कि एयरफोर्स में आपने क्या किया, तो मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं, जब लास्ट में आते हो मेडिकल चेक होता है, हमारा सब कुछ होता है, तो 3-4 बार जो मेरे सीनियर थे उन्होंने 3-4 बार लिफाफे के अंदर हाथ डाला तो एक ही पर्ची निकली, वो भी वाली निकली थी। एक बार क्रिकेट मैच हो रहा था, मैंने डाइव किया, ताम्बरम में ट्रेनिंग कर रहे थे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उस टाइम में डाइव करते टाइम में यहाँ छिल गया मेरा, तो मुझे 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ा था। वही एक पर्ची थी, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि आप 15 साल सर्विस करके जा रहे हैं और इतना ये हुआ करके, और वो सारा खेल का ही देन है। अब आप में से कई के दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे कि अपना काम करता था या नहीं करता था। मैं अपना काम नहीं करता था, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स अगर आप करना चाहेंगे, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो अपना काम करके ही करेंगे। शतरंज की बात बताता हूं, सर जब भी काम करते होंगे, क्योंकि सर को पता है मुझे शतरंज खेलना है, तो वो अपना काम करके ही तैयार रहेंगे कि हाँ क्या पता आज कॉल आ जाए। और खेलों में बहुत पावर है लोगों को जोड़ने की। सबसे बड़ी शक्ति जो खेलों में है वो है जोड़ने की। और मुझे तो हर दिन जो भी चीज करते हैं वो सीख होती है मेरे लिए। संस्थान में जब आए तो जब कमेटी बनी थी, आयोजन समिति, तो सारे लोग सीनियर्स हैं, मैं नया हूं, और उसके बाद में जब देखता हूं सबको काम करते हैं तो बहुत मजा आता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम विजेता बनते हैं, आप याद कीजिएगा जब आप विजेता बने थे तो जो हारा था ना आपसे, वो आपसे मिलने आया होगा, वो आपसे मिलने आया होगा। आज अगर वो हारा है तो कल के दिन में हो सकता है वो जीते, आप पीछे रहेंगे तो आप भी मिलने जाएंगे। ये सिखाता है स्पोर्ट्स। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पक्का करवाएं। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, आप ये मत सोचेगा